बहुत महंगा चीज है ना, इसलिए देखिए संभाल कर बैग में लाई हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसा बन रहा है। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है। आज का ब्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बच्चा लोग ट्यूशन पढ़ने आने वाले हैं, तो इसलिए देखिए मैं सुबह सुबह उठ भी गई हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। और बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा है, पूरा बादल छाया हुआ है, बारिश होने जैसा। तो इसलिए मैं घर में इंट्रो शूट कर रही हूँ रिंग लाइट यूज करके। और मैं अभी हूँ प्यासा के रूम में, मतलब जिस रूम में हम लोग का टीवी रहता है, और इसी रूम में मैं बच्चा सबको पढ़ाती हूँ। पीछे का देखिए बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही नॉर्मल पड़ा हुआ है, अभी सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। प्यासा उठ के चली गई है अभी बाहर, जो भी काम वगैरह होता है मम्मी का, तो ही हेल्प कर देने। तो चलिए फैमिली, कंटिन्यू ब्लॉग में रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। फिलहाल तो मैं ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करूंगी। अभी मैं ट्यूशन ही पढ़ा रही थी और इधर देखिए बहुत ही जोरों से बारिश होना स्टार्ट हो गया है। बाहर बहुत ही जोरों से हवा भी चल रहा था, इसलिए देखिए मैं खिड़की बंद कर दी थी। रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और इधर देखिए कौन घर बना के रखा है। मैं कितना बार ही क्यों ना इसको तोड़ू, साफ करूँ अच्छे से, लेकिन फिर से ये दोबारा कर देते हैं। ये देखो बहुत ही जोरों से बारिश हो रहा है। और अभी मैं जिस साइड दिखा रही हूँ उस साइड मेरी मझली मम्मी का घर है। बारिश जब होता है ना अच्छा ही लगता है, लेकिन बारिश बंद हो जाने के बाद जो धूप उगता है ना, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इधर देखिए मेरा ट्यूशन भी पढ़ाना हो गया है और बाहर देखिए बारिश भी रुक गया है। और धूप देखिए कितना जोरों से निकाला है फैमिली। और इधर देखिए मम्मी कर रहे हैं पूजा। आज है संडे, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ मार्केट अपने धन्नों के साथ। पूरा हफ्ता में आज ही एक दिन है जिस दिन मैं मम्मी को जबरदस्ती नॉनवेज खिला पाती हूँ, नहीं तो मेरे वजह से प्यासा और मम्मी का भी खाना छूट गया है नॉनवेज। इधर देखिए कौन जा रही है, हम लोग का शर्मिली बच्ची जो हमेशा अपना चेहरा छुपाती रहती है। तो देखिए आज मैं आप लोग को दिखा ही दी। आप लोग शायद सोच रहे होंगे ना फैमिली कि मेरी धन्नो आज बहुत ही अच्छे से एक ही बार में स्टार्ट ले ली है। जी नहीं फैमिली, आज भी इसका बहुत नखरे था, उसके बाद ही ये स्टार्ट ली है, जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखाई। ब्लॉग में लग तो रहा है कि मैं कुछ ही सेकंड में चुटकी बजाकर बस मार्केट गई और फिर वहां से आ गई, लेकिन जी नहीं, पूरा 1 घंटा लग गया था मेरा जाने और आने में। मम्मी और प्यासा के लिए मैं मटन लेते हुए आई हूँ, तो चलिए पहले मम्मी को मटन दे देते हैं। और यहाँ पे मेरा स्कूटी का लॉक देखिए बहुत ही ज्यादा घटिया है। एक तो लॉक होता नहीं है, ऊपर से लॉक हो जाने के बाद खुलता ही नहीं है। तो देखिए मम्मी को मटन दे दिए है। चलिए अब हाथ धो लेते हैं। और हाथ धोने के बाद मेरे लिए मैं क्या लाई हूँ वो आप लोग को दिखाऊंगी। मुझे पनीर उतना ज्यादा खास नहीं लगता है, उससे ज्यादा तो अच्छा मुझे दाल चावल लगता है, लेकिन मम्मी बहुत ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं पनीर ही लेते हुए आई हूँ। तो फैमिली जैसे कि देखिए मैं मार्केट से आ गई हूँ और अपने लिए मैं पनीर लेते हुए आई हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी पनीर बनाने और आज का पनीर रेसिपी थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। पिछला बार तो आलू और पनीर दे के एक सब्जी बनाई थी, तो आज सोच रही हूँ कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करूँ, कुछ अलग सा कुछ बनाऊं। तो देखते हैं कैसे क्या बनता है। और फैमिली मैं बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान हो गई हूँ आज, और बहुत ही महंगा चीज खरीद के लाई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आईफोन लाई हूँ ना, आईफोन भी नहीं, उससे भी बहुत महंगा चीज। शायद आप लोग गेस कर पा रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस चीज को खरीद के आज मैं अमीर इंसान बन गई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ क्या लाई हूँ मैं। बहुत महंगा चीज है ना, इसलिए देखिए संभाल कर बैग में लाई हूँ। तो चलिए 1 2 3, ये देखो फैमिली में टमाटर खरीद के लाई हूँ। सोचिए कितना अमीर इंसान में बन गई हूँ। ये देखो हम लोग को इधर तो 160 रुपया करके किलो जा रहा है टमाटर का। आप लोग के उधर कितना रेट में जा रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। और हम लोग के यहाँ जब से टमाटर का दाम बढ़ गया है, पापा तो टमाटर घर में लाना ही बंद कर दिए हैं। हम लोग बस नॉर्मल सब्जी बनाकर खाते हैं, मसाला वगैरह देकर। टमाटर तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, पापा लाते ही नहीं है, तो कहाँ से यूज होगा। आज मैं जैसे कि बताई पनीर रेसिपी कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करूंगी, तो इसलिए मैं लाई, नहीं तो फिर मैं भी नहीं लाती। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपना पनीर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए पनीर बनाने के लिए जो भी सामान वगैरह लगेगा, मतलब सब्जी वगैरह सब कुछ मैं काट ली हूँ। और इधर देखिए पनीर को एकदम छोटा छोटा पीस कर ली हूँ, पीस नहीं मतलब चम्मच से अच्छे से इसको मिही मिही कर ली हूँ। अब इसको क्या बोलते हैं फैमिली मुझे नहीं पता, मैं तो मास्टर शेफ नहीं हूँ, इसलिए इतना अच्छे से मैं समझा भी नहीं पाऊंगी आप लोग को, तो आप लोग थोड़ा सा देख के ही समझ लीजिएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए मैं पनीर को अच्छे से फ्राई कर लूंगी, थोड़ा सा हल्दी और नमक देकर। वैसे तो फैमिली अगर मैं आप लोग को बोलूँ ये पूरा रेसिपी मेरा ही है, तो मैं आप लोग को झूठी बोलूंगी, उससे अच्छा है चलिए मैं
आप लोग को सच्चाई बता ही देती हूँ। एक्चुअली मैं यूट्यूब में थोड़ा बहुत इसका रेसिपी देखी थी, इसको शायद बोलते होंगे पनीर भुर्जी। और इस रेसिपी में ना पनीर को ऐसे फ्राई करना नहीं था, लेकिन मैं अपने से अपना दिमाग लगाकर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे पनीर हार्ड खाना अच्छा लगता है। और बाप रे फैमिली, स्टार्टिंग में आप लोग ने देखे ना मैं कितना ज्यादा तेल दे दी थी। लग तो रहा है आज मेरा पेट में बस तेल स्विमिंग करने वाला है। अगर ये रेसिपी बनने के बाद खाने में अच्छा लगेगा तभी मैं आप लोग को ये रेसिपी घर में ट्राई करने के लिए सजेस्ट करूंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं पहले कभी खाए नहीं हूँ, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा कैसा नहीं। और हाँ, और एक बात, अगर आप लोग ट्राई करोगे घर में तो मेरे जैसे ऐसे गलती मत करना, इतना ज्यादा तेल देकर पनीर फ्राई मत करना। तो देखिए मेरा पनीर रेसिपी बन गया है और देखकर तो बहुत ही ज्यादा यम्मी सा लग रहा है। अब पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ। अगर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ना तो ये जितना भी मैं सामान इसमें यूज की हूँ सब मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो फैमिली मेरा पनीर बन गया है और अभी मैं दाल चढ़ा के आई हूँ। जो वेज दाल होता है ना, मूंग दाल से बनता है, तो ही दाल में थोड़ा सा बनाऊंगी। वो तो नॉर्मल एक सिंपल सा रेसिपी है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ फिलहाल। तो चलिए मम्मी का उधर मटन बन रहा है, मम्मी बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा मटन बन रहा है। ये देखिए फैमिली, मम्मी जो चावल बनाते हैं ना हम लोग, उसी बर्तन में देखिए मटन बना रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसा बन रहा है। इसका कलर शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा देखिए ऑसम दिख रहा है। ऑलमोस्ट देखिए बन ही गया है। मैं मम्मी को बोल रही थी प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ, जल्दी बन जाएगा, लेकिन मम्मी बोल रहे तू नहीं खाएगी तो इसको मत छू, मतलब ये नॉनवेज है ना, तो इसीलिए मम्मी देखिए मतलब जिसमें चावल बनता है उस बर्तन में देखिए बना रहे हैं। इधर देखिए मेरा भी खाना बन गया है, तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके दिखाती हूँ क्या क्या मैं बनाई हूँ अपने लिए। तो देखिए स्टार्ट करती हूँ दाल से। यहाँ पे देखिए मैं मूंग दाल देकर भेज दाल बनाई हूँ। भेज दाल तो लग नहीं रहा है क्योंकि मैं इसमें बस गाजर और टमाटर ही दी हूँ, क्योंकि और सब्जी नहीं था घर में। और इधर देखिए है आलू भाजा, गोल गोल काट कर मैं आलू भाजा की हूँ। और साथ में देखिए अभी जस्ट जो मैं बनाई पनीर भुर्जी वही। अभी तक मेरा फिंगर क्रॉस ही था और मैं सोच रही थी जैसे दिखने में अच्छा लग रहा है वैसे ही खाने में भी अच्छा हो जाए। और इधर देखिए थोड़ा सा पापड़ भाजा कर ली थी। तो चलिए फैमिली, भूख भी लग गया है और टाइम भी हो गया है लंच करने का। और नीचे तो मम्मी सब बैठे हैं क्योंकि मेरा खाना परोसना होगा, उसके बाद ही मम्मी खाना परोसेंगे। स्टार्टिंग में ना फैमिली जब मैं व्हाट आई डिनर डे चैलेंज करती थी तब बहुत ही अच्छे से मैं अपना थाल सजाती थी। तो आज तो सब्जी बहुत सारा मैं बनाई थी, इसलिए मैं सोची क्यों ना आज भी थाल सजाओ। और इधर देखिए थाल सजाने की जगह में थाल पूरा बिगाड़ी दे रही थी। एक्चुअली चावल ना बहुत पहले बना लिए थे मम्मी, मतलब मेरे मार्केट जाने से पहले ही मम्मी बना लिए थे। तो अभी चावल पूरा ठंडा हो चुका है, इसीलिए कटोरी के शेप में नहीं आ रहा है। अगर ये गरम गरम रहता ना तो बहुत ही अच्छे से कटोरी का शेप में हो जाता। और उसके बाद देखिए हर एक सब्जी में थोड़ा थोड़ा करके ले ली थी और प्याज और मम्मी के लिए भी बचा के रखी थी। तो देखिए फैमिली में थाली में सारा खाना सजा ली हूँ। चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। पहले तो दाल खा के देखते हैं कैसा बना है। इसमें और भी सब्जी देते हैं लेकिन बाजार में मुझे नहीं मिला सब्जी, तो इसलिए बस गाजर और क्या बोलते उसको टमाटर ही दी। ठीक ठाक ही है, बहुत टेस्टी है। अगर इसमें अगर बीन्स देते फिर फूल गोभी मटर वगैरह देते ना और भी ज्यादा टेस्टी लगता। अब चलिए पनीर खा के देखते हैं। पनीर भी अच्छा बना है लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। और ऐसे तो चावल के साथ उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब ऐसी नॉर्मल खा रही हूँ ना तब थोड़ा सा नमक लग रहा है। और इधर तो आलू भाजा है, उधर पापड़ है। खाना खाकर अभी देखिए हम लोग आ गए हैं दौड़ते हुए छत पे। मेरा तो खाना कंप्लीट हो गया था लेकिन मम्मी और प्यासा का नहीं हुआ था। और देखिए क्या कांड हो गया है, हम लोग का चिड़िया देखिए फैमिली भाग गई है। वैसे तो चिड़िया को पहले ही खाना दे देते हैं, लेकिन आज मम्मी भूल गए थे, इसलिए खाना खाते हुए याद आ गया था। इसीलिए अपना खाना कंप्लीट किए बिना ही मम्मी चले गए थे चिड़िया को खाना देने। और वहाँ पे जाकर देखे कि चिड़िया बाहर निकल गई है। पकड़ने के बहुत कोशिश किए लेकिन देखिए चिड़िया भाग गई है। और भाग कर देखिए बगल वाला जो बड़ी मम्मी है उनका घर का जो पेड़ है आम का पेड़, देखिए उसके ऊपर जाके बैठ गई है। तो फैमिली दोपहर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की और अभी देखिए रात हो गया है। और दोपहर में क्या क्या हुआ आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग को तो मैं दिखाई भी थी। एक्चुअली दोपहर में चिड़िया तो उड़ गया था ना, तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। चिड़िया हम लोग के घर में बहुत सालों से है। ऐसे चिड़िया पोसना अच्छा बात नहीं है, पिंजरा में बंद करके, मतलब कोई भी चिड़िया पोसना अच्छा बात नहीं है, ये बात हम लोग को पता है।
आज भाग गई है बोलकर आज पता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत पहले से हम लोग को पता है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मुझे बहुत शौक है चिड़िया पोसने का, तो इसलिए मम्मी रखे थे घर में। और बहुत दिनों से हम लोग सोच भी रहे थे चिड़िया को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि पहले 2 चिड़िया था, उसमें उनमें से एक चिड़िया ऑलरेडी भाग गया था पहले, तो एक ही चिड़िया बचा हुआ था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे उड़ा देंगे। लेकिन बीच में ना चिड़िया का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम लोग नहीं उड़ाए। अगर तब हम लोग उड़ा देते तो चिड़िया उड़ नहीं पाती, और बिल्ली वगैरह कुत्ता वगैरह फिर उसको नोच के खा लेते, तो इसलिए हम लोग नहीं उड़ाए थे, रख दिए। थोड़ा ठीक ठाक हो जाने के बाद हम लोग खुद ही उड़ा देते। चिड़िया उड़ गई है इसलिए मम्मी सैड नहीं है। मम्मी सैड इसलिए है क्योंकि दोपहर में खाना देने मम्मी गई थी चिड़िया को, तो चिड़िया उसी टाइम उड़ गया है, मतलब खाना खाई भी नहीं, तो इसलिए मम्मी को बहुत दुख लग रहा है। मम्मी बोल रही कि अगर खाना खा के जाती ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अभी मतलब बहुत सालों से पिंजरा में है, ऐसे ही अगर अचानक से बाहर जाए तो उसको तो कहाँ पे खाना मिलता है कहाँ पे नहीं, ऐसा तो मतलब उसका नॉलेज है ही नहीं उतना ज़्यादा, तो इसलिए मम्मी बहुत टेंशन कर रही थी। दोपहर का खाना खा लेती आज का, तो कल तक तो सीख जाती कहाँ से खाना मिलता है कहाँ से नहीं, ये सब कुछ वो जान जाती, तो कल से वो अच्छे से सर्वाइव कर लेती। मतलब सुबह से कुछ खाना नहीं खाई थी, दोपहर में हम लोग एक ही टाइम देते हैं और रात को रोटी वगैरह देते हैं, तो दोपहर में ही बस खाना खाने का उसका टाइम था और उसी टाइम वो उड़ गई। पता है फैमिली, मम्मी ना 2 घंटा तक इधर उधर चिड़िया को बस ढूंढ रही थी खाना लेकर। अगर कहीं पे मिल जाता ना, एक बार तो दिख रहा था, वो आम का पेड़ में बैठा था और मम्मी ना चावल का कटोरी लेकर मतलब ढूंढ रही थी। अगर मिल जाता तो मम्मी चावल दे देते, और चावल खा के फिर से अगर उड़ जाता तो मम्मी का मतलब कुछ दुख नहीं था, कुछ सैड नहीं होती मम्मी। लेकिन बस वही एक ही रीजन है, बिना खाए हुए चिड़िया चली गई है, इसीलिए बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। फिर बाद में मैं समझा रही थी वो चिड़िया है, उसको बाहर का दुनिया पता है, कितना भी वो पिंजरा में क्यों ना रहे कितना सालों से, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज चिड़िया को होता है ना कि क्या खाना है उसको, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं, कहाँ पे रहना है, सब कुछ उसका नॉलेज थोड़ा बहुत है, तो अच्छे से सर्वाइव कर ले। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे करके मैं समझाई तब जाके समझी मम्मी। और अभी रात भी हो गया है और रात का डिनर में मम्मी तो सब कुछ बना दिए है, रोटी वगैरह सब कुछ, लेकिन मैं दोपहर का थोड़ा सा चावल बचा हुआ है तो मैं चावल ही खाऊंगी, क्योंकि कल मंडे है और मैं मंडे को चावल नहीं खाती हूँ, रोटी खाती हूँ। और ऐसे तो उपवास रहना चाहिए शाम तक, शाम का आरती होने के बाद ही कुछ खाना चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं होता है इसलिए मैं रोटी खाती हूँ। तो कल पूरा दिन तो मैं चावल नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं अभी चावल खाने जा रही हूँ। और वैसे दोपहर का सब्जी वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ भाजा भुजी करूंगी, क्योंकि दोपहर का चावल मैं ऐसे खा नहीं सकती हूँ। कुछ भी सब्जी वगैरह भाजा भुजी हो जाएगा ना तो मैं अच्छे से खा लूंगी, कुछ भी आलू भाजा या फिर भिंडी भाजा कुछ भी रहेगा तो मैं अच्छे से खा लेती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और कुछ भाजा भुजी करके लाते हैं, उसके बाद फिर डिनर करेंगे। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में कुछ भाजा भुजी करने, और अभी जस्ट पापा थोड़ी देर पहले ही बाजार करके लाए हैं, तो ताजा ताजा परवल और साथ में भिंडी था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा परवल और थोड़ा सा भिंडी फ्राई कर रही हूँ। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे इतना कम क्यों पिंकी फ्राई कर रही है। एक्चुअली मैं खुद अकेली खाने वाली हूँ और मम्मी सबका तो है दोपहर का मटन, तो मम्मी सब मटन ही खाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही कर रही हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाने के बाद कोई नहीं खाएगा और ये खाना वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ और आज का डिनर मैं अकेली ही कर रही हूँ, मम्मी पापा बाद में खाएंगे, पियासा भी बोली बाद में खाएगी। शाम को मैं कुछ नहीं खाई थी इसलिए मुझे भूख लग गया है, इसलिए मैं पहले ही खा रही हूँ। तो फैमिली में खाना खा चुकी हूँ और आज का ब्लॉग चलिए यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।